Hello friends, a great welcome to my channel. Today onwards, as per the demand of many aspirants, history lectures are being started and we will start with the father of English poetry, that is Chaucer. Chaucer जिनको कि father of English poetry भी बोला जाता है, and these lectures are really going to be proved very helpful for UGC NET, JPSC, CUET or be it any other literature competitive exam. Today's video we will start with the age of Chaucer and we will keep moving on towards the rest of the ages like Elizabethan era, Tudor period, Victorian period, Romantic period, Neoclassical period, Modern era, Postmodernism. सारे लिटरेरी एजेस को हम लोग कवर करेंगे अपने इन वीडियोस में और आप लोग प्लीज़ पेन एंड पेपर लेकर बैठिए और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छे से देखिए। वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन भी करने वाली हूँ आपसे, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। एनीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग हेयर फॉर जेपीएससी, उनके लिए ये प्लेलिस्ट्स हैं प्रिपेयर करने के लिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो अलग अलग प्लेलिस्ट्स मैंने क्रिएट की है। एट प्रेजेंट आई हैव एडेड मेनी वीडियोस टू फिक्शन, पोइट्री एंड प्रोज एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग विद हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर की शुरुआत करेंगे यहाँ से। काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस आते हैं आपको इस टॉपिक से, तो अच्छे से नोट करिएगा सब कुछ। Whenever you are mentioning something, some era in exam, मान लीजिए कि सब्जेक्टिव एग्जाम है तो पहले ईयर्स याद करिए उसके। मोर और लेस लगभग सब बुक्स में सिमिलर ईयर्स होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। In the literary history, the age of Chaucer is dated from 1340 to 1400 because 1340 Chaucer was born and 1400 Chaucer died. So that is the biggest reason we call it Age of Chaucer. He was a writer not only of his age but for all the eras. Even if we read him today, specifically the Canterbury Tales, we will find the same kind of societal trends are prevailing even today. Let keep aside the technological changes, लेकिन लोग और लोगों की साइकोलॉजी बिल्कुल ऐसे दिखाई गई है कि हर कॉन्टेम्प्रेरी एज पर अप्लाई हो जाती है। और ये पॉइंट आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे कि 3 मोनार्क्स थे जिनके टाइम पर चौसर रहे थे इन द कोर्ट, एडवर्ड 3, रिचर्ड 2 एंड हेनरी 4। तो ये पॉइंट आप ज़रूर मेंशन करेंगे इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो एडवर्ड 3, रिचर्ड 2, हेनरी 4, एज ऑफ चौसर 1340 to 1400। तो अब आपने डिफाइन कर दिया एज ऑफ चौसर को, इसके बाद आप अपने थियरी एग्जाम में एज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। शुरुआत करेंगे पीरियड के साथ। द पीरियड बिटवीन दिस एंड दिस 1340 1400 नोन एज द एज ऑफ चौसर। चौसर इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट पीरियड इन द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड और मार्क करता है न्यू एरा, न्यू लैंग्वेज, न्यू लिटरेचर। क्योंकि इससे पहले लैटिन लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती थी, इंग्लिश को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करने वाले अगर कोई राइटर हैं तो वो हैं चौसर। और शायद चौसर ही ऐसे राइटर हैं जिनकी वजह से हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से शायद हम लोगों ने सभी ने इंग्लिश ऑनर्स पढ़ा है, मास्टर्स इंग्लिश किया है, या फिर इंग्लिश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शायद चौसर ने अगर कैंटरबरी टेल्स लिखकर इंग्लिश को इतना ग्लोरीफाई नहीं किया होता तो हम ये सब प्रिपरेशंस नहीं कर रहे होते। ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड था। इतने छोटे से पीरियड में हम लोगों ने 3 मोनार्क्स देखे। चौसर एक बहुत ही टर्बुलेंट पीरियड में पैदा हुए थे जब सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में। ही वॉज बॉर्न इन द रेन ऑफ एडवर्ड 3, lived through that of Richard 2 and died the year after Henry 4 ascended the throne. So this you can mention as it is. This was the period of nationalism, I'll say. In this age, we come across an ardent upsurge of nationalism and the fusion was taking place, fusion of Normans, fusion of Saxons, that has already taken place even before the birth of Chaucer. This we have covered while doing the history of English too. चौसर की एज में ही फेमिन और सोशल अनरेस्ट भी बहुत प्रिवेल कर रहे थे बिकॉज ऑफ द ब्लैक डेथ और वी कैन से मेनी नेचुरल कैलामिटीज इंक्रीज हो गई थी इस पीरियड में। ब्लैक डेथ को स्पेसिफिकली अगर कहें तो इट वाज कॉल्ड ब्यूबॉनिक प्लेग, एक पेंडेमिक।
which occurred in Europe from 1346 to 1353. एंड वी कैन से कि ये हिस्ट्री का एक ऐसा पेंडेमिक था जिसने कि 50% पॉपुलेशन को वैनिश कर दिया था, उस टाइम की 50% यूरोपियन पॉपुलेशन को। सोसाइटी के हर पार्ट में ही करप्शन चल रहा था, स्पेसिफिकली इन द चर्च। The church, which was the seat of power and prestige, was infected with corruption, moral loss and superstition, और इन्हीं सबको कैंटरबरी टेल्स की कुछ स्टोरीज में भी दिखाया है चौसर ने। वो टेल्स जो कि करप्शन को मैनिफेस्ट करती हैं, अगर आप याद रख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, द फ्रायर्स टेल, द समनर्स टेल, द पार्डनर्स टेल. All three of these stories, the characters are very corrupt and the church officials revealing their true natures, true corrupt natures, their greed by taking advantage of the common people. और चौसर की एज की बात की जाए और कैंटरबरी टेल्स की नहीं तो सब कुछ अधूरा है. कैंटरबरी टेल्स इज समथिंग which completes the age of Chaucer and one of the major characteristics of this age. Because of this, it is called the Age of Chaucer. This is a frame narrative in which Chaucer tells the story of a group of pilgrims traveling from London to Canterbury to visit the shrine of Saint Thomas Becket. On their trip, each pilgrim is to tell two stories as part of storytelling contest, two stories while going and two stories while coming back. So each pilgrim is to tell in total 4 stories and the winner will be awarded dinner by Harry Belly, the host of the inn. inn का नाम था टबार्डन. तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे ना अपने एग्जाम्स में, दैट विल इम्प्रेस द एग्जामिनर एंड दैट विल फेच यू मार्क्स. चौसर खुद भी एक कैरेक्टर्स रहे थे और फर्स्ट कैरेक्टर जो चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी इन टेल्स में, दैट इज द नाइट. नाइट जिसको कि चौसर ने हाईएस्ट रैंकिंग इंडिविजुअल माना था इन दिस पिलग्रिमेज. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चौसर अपनी एज के रिप्रेजेंटेटिव थे, माउथ पीस ऑफ हिज एज, who discards conventions of dream and fantasy and realistically without any exaggeration mirrors the social, economic and religious conditions of his age. अगर आप कैंटरबरी टेल्स के बारे में थोड़ा सा भी डिटेल में जानेंगे तो यू विल फील कि सभी कैरेक्टर्स पूरे सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस एरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी एज के. ही एक्सप्रेसेस हिज एज नॉट इन फ्रेगमेंट्स बट एज अ होल. तो कैंटरबरी टेल्स का ही एग्जाम्पल यहाँ पर भी आ सकता है कि पार्ट्स में नहीं, पूरे कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने पूरी सोसाइटी को एक ही बार में रिप्रेजेंट कर दिया. ऑल दो शायद और भी बहुत अच्छे से कर पाते क्योंकि उनका प्लान तो था 120 स्टोरीज लिखने का, बट ही डाइड आफ्टर राइटिंग 24 स्टोरीज. So his chronicle of his age is complete, comprehensive and inclusive. Chaucer symbolizes as no other writer does the Middle Ages. The way he writes, he stands in much the same relation to the life of his time as Pope does to the earlier phase of 18th century, Tennyson to Victorian era. जिस तरीके से एज ऑफ पोप कह सकते हैं हम, एज ऑफ टेनिसन कह सकते हैं विक्टोरियन एरा को, उसी तरीके से हम 1340 से 1400 के पीरियड को एज ऑफ चौसर कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे. चौसर के बारे में लिख रहे हैं तो अपने एग्जाम में थोड़ा सा मेंशन करिए, उनके कॉन्टेम्प्रेरी पोएट्स को भी थियरी क्वेश्चंस में भी काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन और एमसीक्यूज में भी. One is John Gower 1330 to 1408, William Langland 1332 to 1386 and John Barber 1320 to 1395. ये सभी लोग किसके लिए जाने जाते हैं, किन मेजर वर्क्स के लिए, वो भी नोट कर लीजिए. John Gower for 3 major works, The Mirror Delomix, Vox Clementis and Confessio Amentis. William Langland जिनको आप जानते हैं कि पियर्स प्लोमेन, बहुत ही पॉपुलर एलिगोरी ऑफ रिलीजन ऑफ दैट टाइम, एंड जॉन बाबर बेस्ट नोन फॉर द ब्रूस. कुछ मेजर वर्क्स भी देख लेते हैं जेफरी चौसर के, काम आएंगे आपके एग्जाम्स में. फर्स्ट मेजर वर्क द बुक ऑफ डचेस, जो कि एक एलिजी थी ऑन दी डेथ ऑफ ब्लॉन्च, जो कि जॉन गॉन्ट उस टाइम के एक रॉयल पर्सन की वाइफ थी. रोमेंट ऑफ रोज, द हाउस ऑफ फेम, ट्रॉयलस एंड क्रेसीडा, और इसी नाम का एक प्ले भी है बाय शेक्सपियर. कैंटरबरी टेल्स द मोस्ट फेमस 1387 से 1400 तक कंटिन्यूसली लिखी गई थी. लेजेंड्स ऑफ गुड विमेन 1380s में कभी लिखा गया था, एंड द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स. इन सब की ऑथरशिप से रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू आता है तो आपको बहुत
हेल्प मिलेगी। और अदरवाइज अगर आप थियरी क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सभी वर्क्स आपको याद होने चाहिए। माना यह जाता है कि शेक्सपियर ने ही इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग की शुरुआत की थी, लेकिन उनके पहले दो ऐसे पोएट्स थे जो काफ़ी पॉपुलर हुए थे। लगभग 708 ईयर्स पहले थे ये चौसर के टाइम से। कैडमन एंड सेनवॉल्फ। Anglo-Saxon religious poetry is the work of two Christian poets who were monks, Cadman and Cenwulf, और जिनकी पोइट्री काफ़ी फ्लरिश हुई थी इन दी लास्ट क्वार्टर ऑफ 7th सेंचुरी। कैडमन हिम के लिए काफ़ी पॉपुलर है, जो कि ऑनर ऑफ गॉड में लिखा गया है। सेनवुल्फ इज वन ऑफ द टू ओनली नेम्ड एंग्लो सेक्सन पोएट्स। दो ही एंग्लो सेक्सन पोएट्स के नाम याद आते हैं अगर कभी बात की जाए तो। हिज नेम इज फाउंड एज सेनवॉल्फ, अलग अलग स्पेलिंग्स मिलेगी। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइस्ट टू, जूलियाना, द फेट ऑफ एपोसल्स एंड एलीन। इन 4 वर्क्स को एसोसिएटेड माना जाता है सेनवुल्फ से। चौसर के टाइम के कुछ मेजर इवेंट्स को देख लीजिए, आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एडवर्ड III का रेन ऑलरेडी चल रहा था व्हेन चौसर वाज बॉर्न इन 1340। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से मेजर इवेंट्स की बात करूँ तो वन इज एडवर्ड III's रेन। विलियम लैंगलैंड का बर्थ ईयर 1332। 100 ईयर वॉर का स्टार्टिंग ईयर 1337। चौसर वॉज बॉर्न इन 1340। देन वन बैटल ऑफ क्रेसी, ब्लैक डेथ, बैटल ऑफ पॉइस्टर्स, रिचर्ड II का रेन पीरियड, वाइक्लिफ की बाइबल 1380, वेट टेलर का रिबेलियन, हेनरी IV की असेंडिंग ऑफ द थ्रोन, डेथ ऑफ लैंगलैंड 1386 एंड डेथ ऑफ चौसर 1400। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। मुझे कमेंट्स में बताइए, ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ विच मोनार्क्स डिड चौसर लिव? ऑप्शन A, B, C और D। जस्ट राइट A, B, C और D एज पर योर परसेप्शन। नेक्स्ट हम ट्यूडर एज कवर करेंगे। ट्यूडर एज की बिगिनिंग है ये, ऑल्दो ट्यूडर एज ही एलिजाबेथन पीरियड को भी कवर करती है। सभी पीरियड्स को वन बाय वन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कवर करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके मेजर राइटर्स विच आर रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.